जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग गोपालगंज में जो आरजेडी हारी है, मीन्स तेजस्वी यादव का जो हार हुआ है, उसमें क्या ओबीसी फैक्टर है या नीतीश कुमार फैक्टर है। ओबीसी ने खेला कर दिया तेजस्वी यादव के साथ या फिर नीतीश कुमार ने खेला कर दिया तेजस्वी यादव के साथ, ताकि तेजस्वी यादव गोपालगंज सीट हार जाए। उसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि गोपालगंज सीट जो है तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर रखता था। क्योंकि इसके पहले जो है अभी जो बाई इलेक्शन हो रहा था उसके पहले गोपालगंज में बीजेपी के सांसद बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, जिनकी मृत्यु होने के बाद फिर से वहां बाई इलेक्शन हुआ। साथ ही जो है तेजस्वी यादव का खानदानी या एक पुश्तैनी एरिया है गोपालगंज, और वो गोपालगंज जो है प्रतिष्ठा का जगह था तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन ये प्रतिष्ठा का जगह होते हुए प्रतिष्ठा का लूज कर गया तेजस्वी यादव ने बाय इलेक्शन में। ये लूज करने का जो फैक्टर है वो ओवैसी है या नीतीश कुमार जी हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के लिए पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल से जुड़िए। पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल पर मैटर से जो भी होता है उससे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे रहता है, आप उसको देख सकते हैं। और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और साथ ही सब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपका इस पे क्या राय है। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि गोपालगंज सीट जो बाय इलेक्शन का था, जो विधानसभा का इलेक्शन होना था और इलेक्शन हुआ और रिजल्ट भी हो गया, वो सीट तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का जगह था। मोकामा जो था वो प्रतिष्ठा का जगह नहीं था, क्योंकि पहले से अनंत सिंह वहां पे विधायक थे और अनंत सिंह का अपना गढ़ माना जाता है। और अनंत सिंह का बैकग्राउंड भी आप जान सकते हैं, ऐसे बैकग्राउंड के हैं कि उनको जो है सजा हुई तो सजा होने के बाद ऑटोमेटिकली उनका विधानसभा का सदस्यता खत्म हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अनंत सिंह की वाइफ वहां से जीती है आरजेडी पार्टी से, तो उस जगह पे अनंत सिंह का कितना वर्चस्व है। तो वहां पे कोई अचंभे की जगह नहीं है या अचंभे की बात नहीं है कि आरजेडी वहां से कैसे जीत गई। लेकिन गोपालगंज में आरजेडी के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा का जगह था, क्योंकि एक तो पुश्तैनी एरिया है, साथ ही जो है बीजेपी को वहां पे हराना था, और ताकि अपना प्रतिष्ठा बचा सके। और बीजेपी के बारे में तेजस्वी यादव बोल चुके हैं कि हम बीजेपी को बिहार से हटा फेंकेंगे, मीन्स एक भी सीट नहीं जीतने देंगे बिहार में। लेकिन बीजेपी जब जीत जाती है ये सीट तो शायद तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही खतरे की सिग्नल होगी पॉलिटिकली, क्योंकि उन्होंने वर्चस्व जो भी अपना वक्तव्य दिया था, ये बीजेपी को हम उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ये सीट जीतने के बाद जो बीजेपी जीती है गोपालगंज सीट, तो इससे पता चलता है कि तेजस्वी यादव का जो सपना उखाड़ फेंकने था वो असफल हो गया, और आगे पॉलिटिक्स जो भी होंगे 2024 में और 2025 में, उस पर गहरा इम्पैक्ट रहेगा तेजस्वी यादव के लिए। अब बात आती है और इस पॉइंट पे आते हैं कि तेजस्वी यादव गोपालगंज सीट कैसे हारा। तो मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव गोपालगंज सीट हारने का कई फैक्टर हैं, जिसमें एक फैक्टर जो है ओवैसी फैक्टर है, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर जो है नीतीश कुमार का फैक्टर। ओवैसी फैक्टर मीन्स ओवैसी जो असुद्दीन ओवैसी है वो हैदराबाद का है, और वो जो है अपना पार्टी से जो है कैंडिडेट उतारा गोपालगंज में। हालांकि पिछले लोकसभा विधानसभा में भी उतारा था और उसकी 5 सीटें जीती थी। और इस बार भी उन्होंने हाथ
वहां पे आजमाया और वोट काटने में वो सफल हुए। और ये वोट जो मुस्लिम बैकग्राउंड के वोट हैं उनको काटने में वो सफल हुए। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है आरजेडी को जरूर गया इसका, और इससे लॉस जरूर हुई ओवैसी फैक्टर से, क्योंकि आरजेडी जो एमवाय समीकरण पे बात करती है मुस्लिम और यादव के समीकरण का, लेकिन अब मुस्लिम भी समझने लगे हैं कि और आरजेडी जो है कितना फायदा देती है मुस्लिम को। जब भी इलेक्शन जीतते हैं और जीतने के बाद जब सरकार भी आती है सरकार में तो कितना बेनिफिट हुआ है, सरकार में नहीं रहने पर भी एज ए विधायक जो है कितना बेनिफिट उसको मिलता है, और उसका मूलभूत मांग जो है या मूलभूत व्यवस्था होना चाहिए उस पर वो क्या ध्यान देती है। तो इस तरह से मुस्लिम वोटर भी नाराज है आरजेडी से या जेडीयू से या कांग्रेस से जो शिफ्ट हो चुका है, वो ओबीसी हो या बीजेपी हो या अदर पार्टी में। ये कंफर्म है कि बहुत ऐसे परसेंटेज वोट हैं कि अभी आरजेडी या कांग्रेस या बीजेपी जेडीयू के साथ में मुस्लिम का है, लेकिन कुछ परसेंटेज शिफ्ट हो रहे हैं। तो और ऐसी शिफ्ट होते भी आगे फ्यूचर में गए तो ये बहुत बड़ा लॉस करेगा जेडीयू को, आरजेडी को और कांग्रेस को। और ये शिफ्ट जो मुसलमान का वोट जो हो रहा है ये ओबीसी में पार्टी में जाएगा या फिर बीजेपी में जाएगा, तो ये कहना बात की बात है। लेकिन ये शिफ्टिंग जो है लॉस जरूर करेगी आरजेडी को या कांग्रेस को या जेडीयू को जो अभी गठबंधन में है। और ये गठबंधन में होने के कारण एक का अगर लॉस होगा तो दो का ऑटोमेटिकली लॉस होगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा फैक्टर जरूर है कि तेजस्वी यादव की पार्टी जो गोपालगंज में हारी है वो ओवैसी फैक्टर है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो नीतीश फैक्टर है, क्योंकि नीतीश का जो है वोट है वो आरजेडी को नहीं गया है। नीतीश का जो वोटर है या सपोर्टर है वो अब जो है शिफ्ट हो रहा है बीजेपी पार्टी में, क्योंकि कुछ समय पहले बीजेपी के साथ में गवर्नमेंट में नीतीश कुमार थे, उस समय में उनकी जो है अच्छी सी समझ थी, अच्छी सी थी। लेकिन अब जो है बीजेपी से जब अलग हुए आरजेडी और आरजेडी में जब मिले नीतीश कुमार, तो बीजेपी को ज्यादा लॉस नहीं हुआ यहाँ पे या ना लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे जेडीयू को या नीतीश कुमार को जरूर लॉस होगा, क्योंकि नीतीश कुमार तो एक तो नाम कमाए पलटू राम की तरह, जो उनका पलटू राम के नाम से अब जानने लगे। दूसरी है कि उनकी पार्टी को लॉस होगा, क्योंकि जो कॉन्फिडेंशियल वोट था, जो कॉन्फिडेंट रखता था और जो अब जेडीयू के साथ में नीतीश कुमार के साथ में जुड़ा रहता ना चाहता था, अब वो जो है बीजेपी के साथ जा रही है। इसका एक बहुत बड़ा काउज है कि नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ में आया तो आरजेडी का जो बैकग्राउंड है उसको आप समझ सकते हैं किस तरह का आरजेडी का बैकग्राउंड है। और बैकग्राउंड होने के काउज जो है ये इनके जब शासन आते हैं आरजेडी के तो बिहार में क्राइम बढ़ते हैं, जो अभी सिचुएशन आपने देख लिया है। ये लॉ एंड ऑर्डर को जो है चैलेंज करने वाली पार्टी है, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करती है। जो भी आप 17 साल का गवर्नमेंट जो आरजेडी का था, लालू जी का फिर राबड़ी देवी का, इस सब काम में आप देख सकते हैं कि क्या क्राइम रेट था। अब जो है न्यू जनरेशन के जो पीपल है ये क्राइम नहीं चाहते हैं, ये शांति चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, जो आरजेडी के सपोर्ट में नहीं हो सकता है, नीतीश कुमार नहीं दे सकते हैं। तो इस ऐसा नहीं कि जब बीजेपी के शासन में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे तो वो क्राइम नहीं होता था, क्राइम होता था, लेकिन परसेंटेज का ग्राफ जो था वो कम था। लेकिन यहाँ पे ज्यादा हो गए, जो अभी देख रहे हैं कि पटना जो है क्राइम का बड़ा बड़ा हब हो गया। किसी का मर्डर होना है, एक मुखिया का भी मर्डर होना है या किसी का भी मर्डर मर्डर होना है तो पटना सिटी में ही मर्डर होती है। अगर ट्रेन को लूटना है पटना सिटी में ही लूटी जाती है, अदर रिमोट एरिया में नहीं लूटी जाती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आरजेडी का जो क्या बैकग्राउंड है जब इसकी सरकार आती है, तो वो बैकग्राउंड को सब पब्लिक नहीं चाहती है, अब नहीं चाहती है। जो हो चुका सो हो चुका। यही काज है कि नीतीश का जो सपोर्टर है वो जेडीयू का जो सपोर्टर है वो जो है आरजेडी को सपोर्ट नहीं करके वो जो है शिफ्ट हो गया बीजेपी के साथ में।
और यही काज है कि बीजेपी शिफ्ट होने के बाद जो है, और यहाँ गोपालगंज में जो है बीजेपी की कैंडिडेट जीत गई, और फिर जो है आरजेडी की कैंडिडेट हार गए। हालांकि आरजेडी को 7 पार्टी की जो है वहां पे सपोर्ट थी, और 7 पार्टी का सपोर्ट होते हुए भी आरजेडी का हारना और नीतीश कुमार का वोटर का बीजेपी के साथ शिफ्ट करना नीतीश कुमार के लिए बहुत ही हानिकारक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। लोकसभा के चुनाव में 2024 में और 2025 के चुनाव में भी जो विधानसभा का होगा, उसमें भी नीतीश कुमार को बहुत बड़ा लॉस पहुंचा सकती है। ये शिफ्टिंग जो है पीपल का जेडीयू से जो है बीजेपी में, आ, ना कि जो है जेडीयू से आरजेडी में, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए जेडीयू से आरजेडी में, क्योंकि नीतीश कुमार जो है ना आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अपोजिट हो रहा है ये। अब जिसको छोड़ के आए हैं नीतीश कुमार, उनके कैरेक्टर को देखते हुए, उनका एटीट्यूड को देखते हुए, उनका प्रशासन को या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखते हुए, जो अदर स्टेट में हो रहा है, जो बीजेपी रनिंग स्टेट है वहां को देखते हुए, अब पब्लिक शायद समझने लगी है कि नीतीश कुमार जो पल्ला बदलते रहते हैं, आज इसके साथ कल उसके साथ, शायद ये हमको लॉस कर सकता है। इसलिए वो पब्लिक जो है अब नीतीश कुमार का वोटर जो है, उसके नीतीश कुमार जिसको सपोर्ट कर रहा है उसमें नहीं आके वो बीजेपी में सपोर्ट कर जो है ना शिफ्ट कर रही है। तो यही एक काज है। और जो गोपालगंज से जो आरजेडी का हारना है, सबसे बड़ा काज यही है। आप ओबीसी फैक्ट अगर 10 में आप कहेंगे तो 2 मार्क्स आप कह सकते हैं कि ओबीसी फैक्टर है, लेकिन 8 मार्क्स कह सकते हैं ये नीतीश कुमार का फैक्टर है कि जो वहां से बीजेपी जीत गई और आरजेडी हार गई। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही जो है शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो थॉट है, वो आपको कैसा लगा, और अपना थॉट अब जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब थैंक यू। भारत माता की जय।